आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो 6 चैप्टर 12th क्लास बायोलॉजी का 6 चैप्टर का ही है, जिसका नाम क्या है चैप्टर का? जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य में आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? बांझपन या इनफर्टिलिटी के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? बांझपन या इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो ये बांझपन या इनफर्टिलिटी होती क्या है? आपने अक्सर ये सुना होगा कि जिन औरतों के संतान उत्पत्ति नहीं होती उनको क्या बोला जाता है? बांझ बोला जाता है। गांव में देखिए ये सब तो बहुत गंदा लगता है, लेकिन पहले गांव में मैक्सिमम अगर किसी औरत की संतान नहीं होती थी तो इन्हीं शब्दों का उपयोग किया जाता था। अब देखिए जो बांझपन होता है, बांझपन केवल स्त्रियों में ही नहीं होता, पुरुषों में भी होता है। पर आपको भी पता है कि हमारे समाज में मैक्सिमम ब्लेम किसको किया जाता है? स्त्रियों को ही किया जाता है। अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो दोषी किसको माना जाता है? स्त्रियों को। पर ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगर स्त्रियां दोषी होती हैं, दोष क्या होता है? ये तो नेचुरल चीज़ है। अगर उनके गर्भाशय में कोई दिक्कत होगी तो उसमें स्त्रियों की कोई गलती नहीं होती है। गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है या उनकी जो अंडवाहिनी होती है उसमें कोई दिक्कत होगी या उनमें अंडोत्सर्ग सही से नहीं हो रहा है, अंडा सही से नहीं बन पा रहा है, ग्रीवा में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनमें बांझपन की कंडीशन पाई जाती है। लेकिन ये पुरुषों में भी होती है। पुरुषों में कैसे? जैसे जो उनमें शुक्राणु होता है, शुक्राणु आपको पता है कि एक बार में कितना स्खलित होता है? 20 से 25 करोड़। अगर इनकी संख्या में कमी है या फिर इनके मूवमेंट आप जानते हो, शुक्राणु बहुत तेजी से मूव करते हुए अंडाणु तक पहुंचता है। तो अगर ये पूरी एनर्जी से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तब भी संतान उत्पत्ति करने में या गर्भधारण करने में दिक्कतें होती हैं। ठीक है, अब तो अगर ये पुरुषों में होती है तो ये क्या कहलाएगा? पुरुष का बांझपन कहलाएगा। अगर ये स्त्रियों में होती है तो ये स्त्री का बांझपन कहलाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्री में ये चीज़ पाई जाती है, पुरुषों में भी होती है और स्त्रियों में भी होती है। और इसमें किसी की गलती नहीं होती है। ये तो एक तरह का दोष या कमी या भगवान की मर्जी कह सकते हैं कि इस तरह की कोई दिक्कत हो जाती है जिससे संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती। तो इसमें दो तरह का बांझपन होता है। एक होता है प्राथमिक बांझपन, प्राथमिक बांझपन, और दूसरा होता है सेकेंडरी या द्वितीयक बांझपन। ठीक है, ये किसकी वजह से? अब देखो ये जो प्राथमिक बांझपन होता है, अगर शादीशुदा दंपति में शादी के 1 साल बाद भी कोई संतान उत्पत्ति नहीं होती, कोई संतान उत्पन्न नहीं होती, तो ये प्राइमरी क्या कहलाता है? इनफर्टिलिटी। ठीक है, अगर शादी के 1 साल तक कोई संतान उत्पत्ति नहीं होती दंपति को तो ये किसमें आता है? प्राइमरी में। और सेकेंडरी में क्या? स्त्री गर्भ धारण कर लेती है लेकिन वो गर्भकाल को पूरा नहीं कर पाती, उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है या उसका क्या हो जाता है? गर्भपात या एबॉर्शन हो जाता है, तो ये क्या
क्या कहलाता है, द्वितीयक बांझपन, ठीक है, या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए आज के टाइम में पहले वाली बात नहीं रही। पहले तो देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते थे, अगर संतान उत्पन्न नहीं होती थी तो देखिए खुद तो दुखी रहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो समाज के तानों की वजह से भी परेशान होकर कई बाबाओं के पास, कई टोने टोटके जादू वालों के पास कई तरह से वो दिखाने की कोशिश करते थे ताकि उनको संतान उत्पत्ति हो जाए। लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्निक हो गई हैं जिसकी सहायता से आसानी से संतान उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें जैसे आपने सुना होगा परखनली शिशु, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें अगर स्त्री या पुरुष संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है तो उसमें उनके अंडाणु और शुक्राणु को प्रयोगशाला में आपस में मिलाकर फिर गर्भाशय में रोपित करके संतान उत्पत्ति की जाती है। इसके अलावा भी कई सारी प्रणालियाँ, गिफ्ट है, कई ऐसी टेक्निक है जो हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो इन तरीकों से आसानी से संतान प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आज हमने क्या समझ लिया, बांझपन या इनफर्टिलिटी जो 2 पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये प्राइमरी होगी और सेकेंडरी में क्या होता है, गर्भधारण करने के पश्चात भी अगर बीच में क्या हो जाए, एबॉर्शन या गर्भपात हो जाए तो वो किस में आता है, सेकेंडरी बांझपन में, ठीक है। जो पहले की तरह एक बड़ी समस्या ना होकर अब ये नॉर्मल प्रॉब्लम हो चुकी है। अब इसको आसानी से सुलझाया भी जा सकता है, आसानी से संतान प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अगर समझ में आ गई हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल